ये बात है 5 जुलाई 1996 की, जब इंसानों ने पहली बार डॉली द शीप नाम की एक भेड़ को क्लोनिंग के द्वारा जनरेट किया। इस भेड़ को रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड के जाने माने साइंटिस्ट द्वारा इस शीप की क्लोनिंग करी गई और साथ ही साथ ये शीप 1996 से 2003 तक जीवित रही और स्वस्थ रही। हाल ही में यूकोनो पेराफ्रॉस्ट में एक दबी हुई मम्मी मिली जो कि एक मैमथ की मम्मी थी जो लगभग 30,000 साल पुरानी थी। मैमथ आम हाथी से 1 से 2 मीटर बड़ा होता है। जहां एक आम हाथी की लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है, वहीं मैमथ की ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती थी। साथ ही साथ इसका वजन एक आम हाथी से 1000 से 2000 किलो तक ज्यादा होता था। डॉली द शीप की जब क्लोनिंग हो गई तो अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि क्यों ना हम मैमथ्स को भी दोबारा क्लोन करके इस पृथ्वी पर पुनर्जीवित कर दें। हालांकि मैमथ्स 20,000 साल पहले ही इस पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे साइंटिस्ट 30,000 साल पुरानी एक्सटिंक्ट हुई प्रजाति वूली मैमथ्स को दोबारा इस पृथ्वी पर लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य अल्फाज और स्वागत है आपका कुछ बातें विद आदित्य अल्फाज के नए एपिसोड में। वूली मैमथ, या जिनको हिंदी भाषा में ऊनी हाथी कहा जाता है, जिनका वजन 6 टन तक हुआ करता था, जो साइबेरिया में पाए जाते थे। ये साइबेरिया में पाए जाने वाला हाथी आम हाथी से कई गुना ऊंचा होता था और साथ ही साथ ये कई गुना शक्तिशाली होता था। ये हाथी नॉर्दर्न साइबेरिया में रहा करते थे और वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ों को तोड़कर उनकी पत्तियां खाया करते थे। ये हाथी जितना इकोसिस्टम के लिए अच्छा था उतना ही अच्छा था ये वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जब ये बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ा करते थे तो इन बड़े पेड़ों को तोड़ने की वजह से सूरज की रोशनी सीधा ज़मीन पर आया करती थी और सीधा ज़मीन पर जब सूरज की रोशनी आया करती थी तो इस वजह से वहाँ पे ज़मीन का तापमान रात में अक्सर ठंडा हो जाया करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग उस टाइम बहुत कम थी। और साथ ही साथ ये वूली मैमथ एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते थे। आज से 30,000 साल पहले जब वूली मैमथ पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, तब से लेकर आज तक, तब से लेकर इस साल यानी कि 2023 तक इंसानों ने ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन इतना बढ़ा लिया है जो कि 1.7 बिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। 1.7 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन एमिशन जो हर सर्दी में इंसान करता आ रहा है, ये लगभग इतना ही बराबर है अगर आप पृथ्वी में मौजूद हर जंगल को 3 बार जलाएंगे, उससे निकलने वाला जो कार्बन एमिशन होगा वो कार्बन एमिशन सेम उतना ही होगा जितना आज हम इंसान बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इन सब से होने वाले पोल्यूशन से जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं वो ठीक इसी के बराबर होगा। एक कंपनी निकल के आती है जिस कंपनी का नाम है कोलोसल। कोलोसल एक ऐसी कंपनी है जो अक्सर इंसानों पे जीनोम सीक्वेंसिंग, जानवरों की दोबारा क्लोनिंग जैसी चीज़ों पे रिसर्च करती है। इस कंपनी की जो मुख्य टीम है जो 2027 में मैमथ को दोबारा जिंदा करने का जिम्मा उठाए हुए है, उस टीम के हेड का नाम है जॉर्ज चर्च। जॉर्ज चर्च एक ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। उनकी दी हुई टेक्निक्स आज कई देशों में ह्यूमन और डीएनए सीक्वेंसिंग के काम आती है। जॉर्ज चर्च का मानना है कि वूली मैमथ को लाना एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियां इनको देखकर ये एहसास कर सकती हैं कि हमारे पृथ्वी पे किस किस तरह के जानवर थे जो आज शायद एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सेम वैसे ही जैसे साइबेरियन टूथ टाइगर होता था, कई ऐसे जानवर थे जो इस पृथ्वी पे रहा करते थे, पर इंसानों के आने के बाद बहुत से ऐसे जानवर, बहुत से ऐसी प्रजातियां इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई, क्योंकि इंसानों के आने के बाद इतना कार्बन एमिशन बढ़ा और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज इतना हुआ जिस वजह से उनके रहने योग्य ये पृथ्वी बची ही नहीं। कोलोसल कंपनी का कहना है कि एक मैमथ को दोबारा जिंदा करने में $10 मिलियन का खर्चा आएगा और ये $10 मिलियन पूरी तरह से उस मैमथ की ग्रोथ पर लगाए जाएंगे। हालांकि एक बार जब ये मैमथ बन जाएगा तो इसको वहीं साइबेरिया में दोबारा छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आगे चलकर ये दोबारा रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी आबादी को बढ़ा सकते हैं। यूकोनो पेराफ्रॉस्ट के दौरान जब वहाँ की बर्फ पिघली तो साइंटिस्ट को वहाँ पे एक मैमथ के बच्चे के अवशेष मिले। वो मैमथ की मम्मी काफ़ी सही हालत में पाई गई, क्योंकि जब से वो बर्फ में दबी हुई थी तब से उस पर टेम्परेचर का और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। साइंटिस्ट का ये आइडिया है कि क्यों ना हम उस मैमथ की मम्मी के थाई बोन में से, यानी कि जांग की हड्डी में से डीएनए के सैंपल्स निकाल लें और सैंपल्स को निकालने के बाद एक एशियन हाथी के साथ कंबाइन करके
एक दोबारा मैमथ को जन्म दिया जाए। इस तरीके से क्या होगा कि मैमथ की प्रजाति दोबारा इस पृथ्वी पे आ सकेगी। पर ये मैमथ को जिंदा करना जितना आसान लग रहा है, पर ये कहीं ना कहीं उतना ही मुश्किल है, क्योंकि 30,000 सालों के दौरान भले ही वो मैमथ की मम्मी बर्फ में दबी रही, फिर भी हवा, पानी और रेडिएशन की वजह से कई तरह के डीएनए में लॉस होता है। डीएनए को आप समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई एक पेन ड्राइव है। उस पेन ड्राइव में आपके पास एक डेटा स्टोर्ड है और वो डेटा रखे रखे आपकी पेन ड्राइव मान लीजिए कभी किसी परिस्थिति की वजह से करप्ट हो जाती है। आप उसको अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो आपकी कुछ फाइल्स उसमें से गायब हो जाती हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर की लगाने पे उस पेन ड्राइव में आपको याद है कि उसमें 10 फाइल्स हैं, लेकिन जब आपने कंप्यूटर में वो फाइल लगाई और कुछ फाइल्स करप्ट हो गई तो आपके पास सिर्फ 5 या 6 फाइल बची। इसको ठीक करने के लिए आप तरह तरह के रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, ताकि आपकी जो फाइल्स करप्ट हो गई हैं, जिन फाइल्स में आपकी इंफॉर्मेशन चली गई है, उस इंफॉर्मेशन को भी आप दोबारा अपने काम में ला सकें। ठीक वैसे ही ये जो मैमथ की मम्मी है, इसमें भी समय के दौरान हवा, पानी और रेडिएशन की वजह से इसका भी डेटा, डीएनए डेटा गायब हो गया है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो 1.4 मिलियन डीएनए लेटर्स इस मैमथ के डीएनए से मिसिंग है। लेकिन 1.4 मिलियन लेटर्स मिसिंग होने के बावजूद भी आज जो हाथी पाए जाते हैं उससे इसका डीएनए 99.6% मैच होता है। हाल ही में आई एक क्लोनिंग टेक्निक जिसका नाम है क्रिस्पर, या इसको आप Cas9 भी बोल सकते हैं। ये टेक्निक क्लोनिंग में बहुत मददगार होती है, क्योंकि अभी तो साइंटिस्ट इससे जानवरों को क्लोन करने के बारे में सोच रहे हैं, पर आगे चल के जब इस टेक्निक का और विकास हो जाएगा तो साइंटिस्ट इंसानों को भी क्लोन करने की क्षमता रखेंगे। ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से मैमथ्स को दोबारा इस पृथ्वी पे लाया जाएगा, ये टेक्नोलॉजी ठीक वैसे ही है जैसे आप मान लीजिए कोई वीडियो या ऑडियो एडिट करते हैं, तो एडिट करते टाइम आप किसी भी वीडियो या ऑडियो को कहीं से भी कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी जानवर का डीएनए लेकर उस डीएनए के जो भी स्ट्रैंड्स होते हैं या उस डीएनए का जो भी डेटा होता है, उस डेटा को आप कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से एशियन हाथी का डीएनए मैमथ के डीएनए के साथ कॉपी और पेस्ट करेंगे, और जो भी डेटा मैमथ के डीएनए से मिसिंग है उसको एशियन हाथी के डीएनए से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि सिंपली वहां से कट करके मैमथ के डीएनए में पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो डेटा है, अब वो डेटा कंप्लीट है आगे के प्रोसेस के लिए। आगे क्या किया जाएगा, इस डीएनए को एशियन हाथी के न्यूक्लियाई में डाला जाएगा, जहाँ पे ये सेल में डिवाइड होगा। सेल डिवीजन ऐसे होगा, मान लीजिए कि एक सेल है वो खुद को डिवाइड करके 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, ये होता है सेल डिवीजन। अब जब इस मैमथ के डीएनए को एशियन एलिफेंट के न्यूक्लियस से रिप्लेस कर दिया जाएगा और सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद ही एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। एक मैमथ का जन्म लेने का जो सबसे पहला स्टेज होगा वो शुरू हो जाएगा। इस एम्ब्रियो को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जैसे ही शुरू हो जाएगा तो एक आर्टिफिशियल वूम के अंदर या फिर एक एशियन हाथी के अंदर ही इस वूम को प्लांट कर दिया जाएगा, और 22 महीने के बाद वो एशियन हाथी या आर्टिफिशियल वूम से हम एक मैमथ को जन्म दे सकते हैं। ये जो मैमथ का बच्चा पैदा होगा, इस मैमथ के बच्चे का वजन 908 किलो होगा, और इसको शुरू में तो साइंटिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और ऑब्जर्वेशन में जब ये बड़ा हो जाएगा उसके बाद इसको साइबेरिया के जंगलों में वहाँ पे मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कई हाथी बना के तैयार कर दिए जाएंगे, तो जब ये हाथी 14 वर्ष के होंगे तो 14 साल के बाद ये रिप्रोडक्शन से अपनी आबादी बढ़ाने के काबिल होंगे। ये प्रोजेक्ट साइंटिस्ट मानते हैं कि 2027 तक पहला मैमथ बना के तैयार कर देंगे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये डिसीजन ठीक है? क्या हमको जो जानवर प्राकृतिक रूप से खत्म हो गए हैं उनको दोबारा लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कुछ बातें विद आदित्य अल्फाज। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। बाय।